जैसा आप इजाजत करें, जो मैंने यहां से सीखा, हरियाणा से सीखा, वो मैं दो चार शेरों में आपके सामने रखता हूं कि चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, तुम वजह बेवजह मुस्कुराया करो। चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, तुम वजह बेवजह मुस्कुराया करो। और इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बोझ इतना ना सर पे उठाया कर, कि बोझ इतना ना सर पे उठाया। चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, तुम वजह बेवजह मुस्कुराया करो। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बोझ इतना ना सर पे उठाया करो। फिर एक और शेर सुनेंगे, खुद को ही रुसवा करवाना ठीक नहीं, खुद को ही रुसवा करवाना ठीक नहीं, दिल की बात लबों तक आना ठीक नहीं। खुद को ही रुसवा करवाना ठीक नहीं, दिल की बात लबों तक लाना ठीक नहीं। और एक थोड़ा सा एक सेकंड आपका ले लूं, आदमी होने की निशानी केवल सांस लेना नहीं, सोचना और विचारना है। डेकार्ट ने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हमारे वेद कहते हैं चिंतय अतो अस्मि, चिंतन करने से आदमी है। इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ें कि खुद को ही रुसवा करवाना ठीक नहीं, दिल की बात लबों तक लाना ठीक नहीं, और मरने के काबिल है वो जो जिंदा है। मरने के काबिल है वो जो जिंदा है, मरने से पहले मर जाना क्या बात, मरने से पहले मर जाना, मरने से पहले मर जाना ठीक नहीं, मरने से पहले मर जाना ठीक नहीं। और सच है, सच है, घर दफ्तर से ही चलता है, पर सच है, घर दफ्तर से ही चलता है, पर दफ्तर का बोझा घर लाना ठीक नहीं, दफ्तर का बोझा घर लाना ठीक नहीं। और एक और इसी सिलसिले का शेर सुन लें कि दरियाओं को भी तो कोई समझाए, दरियाओं को भी तो कोई समझाए, केवल कतरे को समझाना ठीक नहीं, केवल कतरे को समझाना ठीक नहीं, दिल की बात लबों तक लाना ठीक नहीं। एक और शेर सुने कि सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, सदा सच्चे, दानिश साहब, सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। और शेर बतौर खास आपके हवाले, कभी गांवों के मुद्दे राजधानी के नहीं होते। और थमाकर हाथ में, इस शेर की हिफाजत करना कि थमाकर हाथ में पानी की बोतल, ये कहा उसने, थमाकर हाथ में पानी की बोतल, ये कहा उसने कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं, कि पैसे प्यास के होते हैं, कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं होते। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते, कि पैसे प्यास के होते हैं, पानी के नहीं होते। और एक और शेर, सदा बहता रहा, सदा बहता रहा, लेकिन जरा ठहरा तो ये जाना, स्थिरता जीवन में क्या है कि सदा बहता रहा लेकिन जरा ठहरा तो ये जाना, मजे ठहराव में जो है रवानी के नहीं होते। क्या बात है, मजे ठहराव में जो है रवानी के नहीं होते। और एक और शेर अलग रंग का कि भला मानो, भला मानो, उठाता हूं तुम्हारे नाज में जितने, भला मानो, उठाता हूं तुम्हारे नाज में जितने, अजी नखरे तो इतने रात रानी के नहीं होते, अजी नखरे तो इतने रात रानी के नहीं होते। सदा सच्चे सभी किस्से कहानी के नहीं होते। एक और दो चार शेर सुन लें कि
कि समंदर हूं, समंदर तो किनारों में नहीं बहता। समंदर हूं, समंदर तो किनारों में नहीं बहता, तभी तो पीर मैं अपनी किसी से भी नहीं कहता। समंदर हूं, समंदर तो किनारों में नहीं बहता, तभी तो पीर मैं अपनी किसी से भी नहीं कहता। और मोहब्बत में बिछड़ने का असर ऐसे भी होता है। युवा पीढ़ी तो समझे कि मोहब्बत में बिछड़ने का असर ऐसे भी होता है। किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं रहता, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं रहता। एक और शेर सुने कि जब कहा उसने कि कोई मुझको प्यारा हो गया, जब कहा उसने कि कोई मुझको प्यारा हो गया, यूं लगा जैसे मेरी जानिब इशारा हो गया। जब कहा उसने कि कोई मुझको प्यारा हो गया, यूं लगा जैसे मेरी जानिब इशारा हो गया। और अमन भाई जानता हूं मैं तुम्हें जादू कोई आता तो है। जानता हूं मैं तुम्हें जादू कोई आता तो है। जो न खुद का हो सका वो भी तुम्हारा हो गया। जो न खुद का हो सका वो भी तुम्हारा हो गया। जो न खुद का हो सका वो भी तुम्हारा हो गया। और रॉन्ग नंबर भी जवानी में कई डायल हुए, भूतपूर्व जवान के रॉन्ग नंबर भी जवानी में कई डायल हुए। हम किसी के हो गए कोई हमारा हो गया, हम किसी के हो गए कोई हमारा हो गया। और एक और शेर सुने कि पास अपने इश्क ने कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं। पास अपने इश्क ने कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं। बात ब्रेकअप के उसी से ही दोबारा हो गया, बात ब्रेकअप के उसी से ही दोबारा हो गया। जब कहा उसने कि कोई मुझका, जी आप कुछ, जी बिल्कुल, वजन उठाना, अच्छा ठीक, जी बिल्कुल बिल्कुल, कि चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, चंद खुशियों के पल यूं चुराया करो, तुम वजह बेवजह मुस्कुराया करो। और इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, बोझ इतना ना सर पे उठाया करो, बोझ इतना ना सर पे उठाया करो। एक गजल पढ़ने की, एक और मैं पढ़ दूं थोड़ा सा कि ये नया दौर है आजकल, खिड़कियां खोलता कौन है। ये नया दौर है आजकल, खिड़कियां खोलता कौन है। ये नया दौर है आजकल, खिड़कियां खोलता कौन है। हाल दिल लब पे लाने लगे, आप सा सर फिरा कौन है। हाल दिल लब पे लाने लगे, आप सा सर फिरा कौन है। और एक शेर सुने कि ये जरूरी नहीं है कि हम जो जरूरी है उसकी सुने। ये जरूरी नहीं है कि हम जो जरूरी है उसकी सुने। ये जरूरी नहीं है कि हम जो जरूरी है उसकी सुने। दिल धड़कता है हर शख्स में, उसकी परमानता कौन है। दिल धड़कता है हर शख्स में,
उसकी परमानता कौन है। और इस शेर बतौर खास दानिश साहब कि एक दूजे पे चढ़ता ही है इश्क का रंग तू मान ले, इश्क का रंग तू मान ले, एक दूजे पे चढ़ता ही है, एक दूजे पे चढ़ता ही है इश्क का रंग तू मान ले, तू तो मुझ में है फिर तुझ में तू, ये बता बोलता कौन है। तू तो मुझ में है फिर तुझ में तू, ये बता बोलता कौन है। और एक तहत में 2-4 शेर पढ़ के गीत फिर आपसे इजाजत चाहता हूं कि जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता, जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और ये शेर बतौर खास जिसके लिए मैंने गजल कही, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। इस शेर की हिफाजत करना कि कभी तो बच भी जाए, कभी तो बच भी जाए, पर मियां अक्सर नहीं बचता। कभी तो बच भी जाए पर मियां अक्सर नहीं बचता। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता, अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। और फिर एक शेर सुने कि कफस की रीत को समझो, कफस कहते हैं पिंजरे, कफस की रीत को समझो समझ आ जाएगी दुनिया, कफस की रीत को समझो समझ आ जाएगी दुनिया। हुई परवाज की कोशिश तो कोई पर नहीं बचता, हुई परवाज की कोशिश तो कोई पर नहीं बचता। और अगर हमसे उलझना हो, अगर हमसे उलझना हो तो ये अंदाज कर लेना, अगर हमसे उलझना हो तो ये अंदाज कर लेना, हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता, हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और इतने बढ़िया गीत अमन भाई ने सुनाए, मेरा भी एक मन हुआ कि कवि सम्मेलनों के प्रपंचों को छोड़ के अच्छा सा गीत आपके सामने पढ़ दूं। बस 2 ही बंद पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि आवरण से कोई संत कब हो सका, आवरण से कोई संत कब हो सका, अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका, अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ा, गैर से तोड़ना फिर भी आसान था, गैर से तोड़ना फिर भी आसान था, खुद से वादा किया तो निभाना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। और एक बंद देता हूं सर, एक घटना है। सिद्धार्थ आप सब जानते हैं जो बाद में गौतम बुद्ध हुए। सिद्धार्थ रात को निकल गए पत्नी को छोड़ता हुआ, पत्नी को सोता हुआ छोड़ के, बच्चे को सोता हुआ छोड़ के, सत्य की तलाश में, शांति की तलाश में, ज्ञान की तलाश में लौटे। बहुत दिन बाद सारी तपस्या की, त्याग किया, बुद्ध हो गए। फिर वो लौटे और फिर पत्नी से सामना हुआ और पत्नी ने एक सवाल पूछा उन गौतम बुद्ध से जो सिद्धार्थ गए थे बुद्ध बन के आए, और उस सवाल ने गौतम बुद्ध जैसे बुद्ध व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया। इस भूमिका में आप पढ़ते कि आवरण से कोई संत कब हो सका, हो के जग से विकल, घर से बाहर निकल, प्रश्न पूछा किए फूल से खार से, हो के जग से विकल,
घर से बाहर निकल प्रश्न पूछा किए फूल से खार से। और जीत भीतर के छल ले सवालों के हल, लौटे पत्नी ने पूछा बड़े प्यार से। और अब सवाल कि जीत भीतर के छल ले सवालों के हल, लौटे पत्नी ने पूछा बड़े प्यार से। जिसकी खातिर गए क्या वो घर में नहीं, जिसकी खातिर गए क्या वो घर में नहीं। बुद्ध को मौन हो मुस्कुराना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ा, गैर से तोड़ना फिर भी आसान था। अंतिम बंद देता हूं। जीवन विरोधाभासों का नाम है। हम विरोध से अक्सर डरते हैं, हमारा उसने विरोध कर दिया। लेकिन मैं दर्शन का स्टूडेंट हूं, वहां से बात उठाता हूं, विरोध नहीं है तो जीवन नहीं। अगर आप तीर चलाना चाहते हैं और दोनों हाथ आपके एक ही दिशा में, तो तीर नहीं चलेगा। आपको एक हाथ को दूसरे हाथ के अपोजिट ले जाना पड़ेगा। विरोध करेगा, जितना खींचोगे उतना दूर जाएगा। आप दूध को मथते हैं, दही बनाते हैं, तो दोनों हाथ जाएंगे तो दही नहीं निकलेगी, मक्खन नहीं आएगा। विरोध है। जीवन है तो उसकी पूर्णता मृत्यु है। कि बिन किसी बात के, बिन मुलाकात के, प्रेम में जिसके मीरा दीवानी। कि बिन किसी बात के, बिन मुलाकात के, प्रेम में जिसके मीरा दीवानी। और सूर को दिख गए व्यास भी लिख गए, जिसकी हर एक अदा फिर कहानी। और जिसकी मुस्कान ही धर्म का मर्म है। कृष्ण को उसकी मुस्कान के लिए जाना जाता। सिद्धे सिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हार हो चाहे जीत हो, सब में एक जैसा रहने वाला एकमात्र शख्स जो है वो कृष्ण है। कि जिसकी मुस्कान ही धर्म का मर्म है। कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ा, गैर से तोड़ना फिर भी आसान था। खुद से वादा किया तो निभाना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो 2 बंदे पीछे और पढ़ सकते। आप एक बार इजाजत दे दें तो एक गीत के 2 बंद और पढ़ सकता हूँ। आपने मन से सुना, और ये गीत मैं मंचों से नहीं पढ़ता अक्सर, मंच पे दूसरे प्रपंच हैं। मंच तो प्रपंच का नाम है, लेकिन ये एक इतना बढ़िया कार्यक्रम जैसा अमन भाई ने कहा, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। कह दो जी, आप सारी कह दो। नहीं, सारी तो नहीं कह सकता। कि तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। मैं पहले तो बधाई दे दूं माइक वाले भाई साहब का। अमन भाई, माइक बहुत अच्छा है, नहीं तो आवाज खींच खींच के वो ऐसा होता है गला ही किडनैप हो गया। यहाँ इतना बढ़िया है कि लग रहा है पढ़ ही जाओ। ये तो आपने सबसे पहले ही देख लिया जी। हाँ, इन्होंने अमन भाई की पहचान कर दी। आपने सबसे पहले देख लिया। कि तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। जग भले संदर्भ कुछ ले, अपनी खातिर प्यार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। और सुने कि मैं जो हारा मैं तुम्हारा, तुम जो हारे तुम मेरे। मैं जो हारा मैं तुम्हारा, तुम जो हारे तुम मेरे। प्रीत की तो रीत है ये, जो भी
संभले वो गिरे, और व्यर्थ की उलझन है सारी, व्यर्थ की तकरार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार है। और एक पंक्ति देखें, श्रृंगार और सूफिज्म को कोशिश मैंने की कि जुड़े, कि एक समाधि लग गई फिर कब रहा मैं होश में, एक समाधि लग गई फिर कब रहा मैं होश में, कल्पना ही में सही तुमने लिया आगोश में, हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है, हमको अपनी जिंदगी से और क्या दरकार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार। अंतिम पंक्ति इस गीत का, फिर आप इजाजत, कि मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो, मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो, हो न जिसकी कोई मंजिल, एक ऐसा पथ चुनो, मैं तुम्हारा मौन सुन लूं, तुम मेरे सपने बुनो, हो न जिसकी कोई मंजिल, एक ऐसा पथ चुनो, फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार है, फिर डगर में फूल हो या शूल सब स्वीकार है। तू ही नदिया, तू ही नैया, तू ही अब पतवार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने सुना। धन्य है हम इस तरह के श्रोता पाकर के, इतना बढ़िया लोग सुधी श्रोता बैठे हों तो गीत अपने आप कहते हैं। जिसकी शुरुआत अमन भाई ने की, आप लोगों ने वो माहौल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब ये कार्यक्रम वहां पहुंचा है जिसका केवल आपको नहीं, हमें नहीं, देश भर के श्रोताओं को इंतजार रहता है। एक ऐसे शख्स जिनकी पहचान आप उनको शक्ल से पहचाने न पहचाने, लेकिन उनके शेर हर आदमी ने कहीं ना कहीं सुने कि रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। अच्छा, अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि ये कैसी रीत है कि जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बात, इतने प्यारे लहजे में मौत के संदर्भ में कहा कि हमने बातों में लगाए रखा। मौत को बातों में लगाए रखने का हुनर जिस आदमी के पास हिंदुस्तान में है, उसका नाम है आदरणीय मदन मोहन कानिश जी। हम सबका सौभाग्य है, और मेरे साथ आप मेरे अकेले बुलाने से उनका सम्मान तब बढ़ेगा जब आप सब मेरे साथ